Now student, please pay attention. We are moving to practice set 2.1. पाइथागोरस थ्योरम और इससे रिलेटेड बेसिक थ्योरम जैसे सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम इट्स कॉन्वर्स, ये सारे पार्ट हम देख चुके हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग अ थ्योरम वी आर मूविंग टू प्रैक्टिस सेट 2.1. यानी हम लोगों ने जो थ्योरम सीखे हैं उसका यहाँ पे यूज़ करना है. नाउ इन द फर्स्ट केस क्वेश्चन 1 इज आइडेंटिफाई विथ रीजन which of the following are Pythagorean triplets. Now the condition is that Pythagorean triplets, इसका मीनिंग क्या है? तो ज़रा ध्यान दो स्टूडेंट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये एक कंडीशन होती है तीन नंबर्स के लिए. मीन्स व्हेन देयर आर थ्री नंबर्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू एंड द कंडीशन इज क्रॉस चेक इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर, लॉजिकली वी कैन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. वी आर यूजिंग दैट पार्ट. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है. अगर किसी भी दो नंबर का स्क्वायर एडिशन तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाती है, देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर्स आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तीन नंबर होते हैं इसलिए ट्रिपलेट्स, एंड कंसेप्ट पाइथागोरस का यूज होता है इसलिए पाइथागोरियन. सो द वर्ड इज कॉल्ड एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. यानी आपको तीन नंबर दिए जाएंगे, तीन नंबर में किसी भी दो नंबर का स्क्वायर करके अगर हम एडिशन करते हैं वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है, देन द नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. इन दैट केस सिंपल पार्ट है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड से इतना तो पता है, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड. यानी हमें अगर कोई भी तीन नंबर दिए जाते हैं तो लार्जर नंबर साइड पे रखिए या ग्रेटेस्ट नंबर साइड पे रखिए, बाकी दो मतलब कंपेयर टू दैट स्मॉलर जो दो नंबर है उनका स्क्वायर करके एडिशन करना है, और नेक्स्ट स्टेप में जो लार्जेस्ट नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर करना है. If sum of the square of smaller two number square in terms of addition is equal to third number square, then we can say the numbers are in Pythagorean triplet. What does it mean? चलो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं as per textbook and we are going to solve over here. हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर दिया गया है 3, 4, 5 और क्वेश्चन 2 दे रखा है 4, 9, 12. हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उन कंसेप्ट को समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, 4, 5. अमंग देम 5 इज लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं उसे साइड पे रखूंगा और मेरा काम है 3 और 4 का स्क्वायर करके स्क्वायर एडिशन करना, क्योंकि 3, 4, 5 ये नंबर हमें दिए गए हैं. सो हमारा आंसर स्टार्ट होगा फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे 3 और 4 ये छोटे नंबर है कंपेयर टू 5, इसलिए पहले इन दोनों का स्क्वायर एडिशन में कर रहा हूँ. सो स्टेप 1, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 and 9 plus 16 that become 25. I want to call it as equation number 1. मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अब मेरा जो दूसरा नंबर है वो है 5. अब मुझे इस 5 का स्क्वायर करना है. सो 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25. आई एम टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें यहाँ से इतना तो पता चल चुका है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज 25. ये आ गया इक्वेशन 1 एंड 5 स्क्वायर इज 25. ये आ गया इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 का भी वैल्यूएशन 25 है, इक्वेशन 2 का भी वैल्यूएशन वैल्यू 25 है. यानी हमारे लॉजिक क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हियर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. Means sum of the square of two number is equal to square of third number. Sum of square of two numbers is equal to square of third number. Therefore, numbers 3, 4, 5 are in Pythagorean triplets. Therefore, 3, 4, 5 are Pythagorean triplets. स्टूडेंट एक बात याद रखो, अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये आ गया 25 एंड 5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25, ये 25 इक्वल टू 25 आ गया, मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, तो मैं कहूँगा 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज नॉट इक्वल टू थर्ड नंबर, तो हम नीचे से इतना ही लिखेंगे, द गिवन नंबर्स आर नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एंड इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पार्ट वी आर मूविंग टू सेकंड न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल में जो नंबर्स दे रखे वो है 4, 9 एंड 12। अब हमें ये नंबर दिए गए 4, 9 एंड 12। स्टूडेंट एक बार याद रखो, जब आप पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर करते हो या फिर आखिरी में एक मेंशुरेशन करके एक चैप्टर है वो करते हो, तो हमेशा आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर लगते हैं। लाइक 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 60, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225। ये 1 to 30 तक के स्क्वायर बाय ब्रेन कर लो। क्यों? क्योंकि ये आपको हमेशा लगने वाले हैं। एंड व्हेनेवर यू वांट टू परफॉर्म सच अ काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ओवर देयर। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, दे हैव गिवन अ नंबर 4, 9, 12। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं वो है 4, 9 एंड 12। नो डाउट अमंग 4, 9, 12 इन तीन नंबर में ये 12 नंबर सबसे बड़ा है या ग्रेटेस्ट है, यानी इसका स्क्वायर मैं अलग से करूँगा। एंड कंपेयर टू 12, 4 और 9 ये छोटे हैं, यानी इन दोनों का स्क्वायर सम मैं पहले स्टेप में ही कर दूंगा। सो रिस्पेक्टिव आंसर इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। So 4 square is 16, 9 square is 81, and addition is 1 plus 6, that is 7, and 8 plus 1 is 9. I'm going to call it as equation 1. अब 4 स्क्वायर है 16 प्लस 9 स्क्वायर है 81 एंड 16 प्लस 81 दैट बिकम 97। ये आ गया है 97। मैंने इसे इक्वेशन 1 दे दिया है। ग्रेटेस्ट वैल्यू है हमारे लिए सेकंड केस में वो है 12 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर is equal to 144. I'm going to call it as equation number 2. अब यहाँ पे सिंपली याद रखिए कि पहला वैल्यू ग्रुप का आया है 97, दूसरे इक्वेशन से वैल्यू आ गया है 144। आप इसे थोड़ा इस तरह भी लिख सकते हो, मीन्स 97 is not equal to 144। लॉजिकली 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर is not equal to 12 square. Now in that case sum of the square of two number, sum of squares of two numbers is not equal to sum of the square of third number. Therefore, number 4, 9, 12 are not Pythagorean triplet. Therefore, 4, 9, 12 are not Pythagorean triplets. And in this way you can complete the second part. स्टूडेंट्स, जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो प्रॉपरली ये स्टेप्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। आप कोई भी एक आइडियल फॉर्मेट ले लो और उस स्टेप से लिखो, बट रिमेंबर इन ज्योमेट्री स्टेप्स हैव अ मार्क्स, तो आपको स्टेप्स प्रॉपरली लिखते आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फर्स्ट पार्ट अबाउट 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नंबर्स आर 5, 12 एंड 13 एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। एक एक करके 5, 12 और 13 में ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर है 13, जिसे मैंने साइड पे रख दिया। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट फॉर कैलकुलेशन 5 एंड 12। सो फर्स्ट स्टेप 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 एंड addition is 4 plus 5 9, 4 plus 2 6, 1। इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1। यानी सिंपली 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144
and 25 plus 144, the addition is 169. That is nothing but equation number 1. Now second number 13. So 13 square is also 169. I am going to call it as equation number 2. इक्वेशन 1 जहाँ पे हमने 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किया उसकी भी वैल्यू आ गई 169. 13 स्क्वायर इसकी भी वैल्यू आ गई 169. यहाँ पे आ गया 169 इज इक्वल टू 169 और इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. सो द पार्ट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. Therefore, we can have sum of the square of two number is equal to square of third number. Sum of squares of two numbers is equal to square of third number. Therefore, we can say that 5, 12 and 13. Therefore, 5, 12, 13 are Pythagorean triplets. और इस तरीके से आप अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो. After third question, we are moving to fourth question, and the numbers are 24, 70 and 74. Student, 24 square that is 576. ये बहुतों को याद होता है. अगर नंबर 70 यानी 70 है तो आप 7 का स्क्वायर 49 कर दीजिए. 7 स्क्वायर इज 49 एंड 00 एज यूजुअल यानी आएगा 4900. एंड 74 स्क्वायर वो आ जाएगा 5476. अब कुछ नंबर्स मैंने डायरेक्टली याद कर लिए, डेफिनेटली बाय प्रैक्टिस ओनली. हाँ, आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा या रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. डेफिनेटली यू हैव टू डू इट एंड देन यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट द मेथड. सो द पार्ट इज हियर 24 और 70 छोटे हैं कंपेयर टू 74, यानी 74 ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या सबसे बड़ा नंबर है. सो द फर्स्ट पार्ट इज 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर. Now 24 square is 576, 70 square is 4900. और अब मैं इन दोनों की अगर एडिशन करता हूँ तो 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 एंड 4 प्लस 1 5. I'm going to call it as equation number 1. यानी 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर दैट बिकम 576 प्लस 4900 और वो आंसर आ गया 5476 या 5476. I have given it as a equation number 1. Now next number that is a 74 स्क्वायर. नाउ इसके लिए कुछ अलग अलग मेथड है, जैसे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर लाइक 4 स्क्वायर इज 16, कैरी 6, कैरी 1, 7 इंटू 4 28 प्लस इंटू 2 56 प्लस 1 7, 57 कैरी 5, नेक्स्ट 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 दैट बिकम 54. इक्वेशन नंबर 2. अब ये कैलकुलेशन भले ही मैंने वर्बली किया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको वो डायरेक्ट नहीं आएगा. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5476 5476. लॉजिकली यू कैन से दैट 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर. ये आ गया हमें इक्वेशन 1 और 2 से. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वैल्यूज आर सेम, तो हम लिख सकते हैं 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 74 स्क्वायर. यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, sum of squares of two numbers is equal to sum of the third number or sum of square
square of third number, therefore 24, 70 and 74, 24, 70, 74 are Pythagorean triplets. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट फोर्थ पार्ट. स्टूडेंट यहाँ फोर्थ और थर्ड सॉल्व किया गया है स्टेप बाय स्टेप. आपको लेक्चर तो अटेंड करना ही है, लेकिन एक बात साथ में याद रखिए, व्हेन यू गोइंग टू ऑब्जर्व लेक्चर प्लीज डोंट मेक कॉपीराइट. पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से एक बार खुद प्रैक्टिस करो, वो ज़रूरी है. मीन्स कीप योर सिस्टम आउटसाइड एंड डू योर ओन प्रैक्टिस. आपको खुद प्रैक्टिस करके ये सॉल्व करते आना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Now moving to question number 5 and the numbers are 10, 24, 27. हमें नंबर दिया गया है 10, 24 और 27. Again definitely 27 is the greatest or the largest number among all three. So our step first, 10 square plus 24 square, 10 square plus 24 square. 10 square ये आ जाएगा 100 plus 24 square is 576. And its addition is 6 plus 0, 6, 7 plus 0, 7 and 5 plus 1, 6. मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1. 10 square 100, 24 square 76 and their addition is 676. Now 27 square. 27 square. Again 27 square is 729. Equation 2. स्टूडेंट मैंने पहले कहा है 1 to 30 तक के स्क्वायर आप बाय ब्रेन कर लो, वो आपको हर बार लगने वाले हैं. अब हमारा इक्वेशन 1 का वैल्यू आ गया है 676 और इक्वेशन 2 का वैल्यू आ गया है 729. लॉजिकली वी कैन से दैट 676 इज नॉट इक्वल टू 729. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 676 is not equal to 729. या फिर आप बोलो 10 square plus 24 square is not equal to 27 square. या फिर sum of the square of two number, sum of squares of two numbers is not equal to square of third number. Therefore 10, 24, 27. Therefore 10, 24, 27 are not Pythagorean triplets. And in this way we can complete question number 5. Student, after completing a question number 5 we are moving to question number 6. Again it contained logically 3 number 11, 60 and 61. इन तीनों नंबर में यानी 11, 60 और 61 में 61 is the greatest or the largest. So the part is simplification as per steps. 11 square plus 60 square, 11 square plus 60 square. 11 square is 121 and 60 square, तो 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 0 का 00 यानी हो जाएगा 3600. अगर मैं इन दोनों की मैथमेटिकल एडिशन करता हूँ 1 plus 0 1, 0 plus 2 2, 6 plus 1 7 and 3. मैं इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1. यानी ये स्क्वायर एडिशन आ गया 3721 और 3721. नेक्स्ट 61 स्क्वायर. 61 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर इज 1, 6 into 1 6 into 2 12 carry 1
6 6 36 प्लस 1 37। ये आ गया इक्वेशन 2। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये नहीं समझेगा या प्रैक्टिस कम पड़ेगी, आप डायरेक्टली 61 इंटू 61 प्रोडक्ट करो, वो आपके लिए ईजी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, here 3721 is equal to 3721, or logically we can say that 11 square plus 60 square is equal to 61 square, means sum of the square of two number, sum of squares of two numbers is equal to square of third number therefore 1160 and 61, 1160 61 are Pythagorean triplets। स्टूडेंट्स जब आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका स्क्वायर करने के बाद एडिशन, ये सारा पार्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एंड अगेन मेन पार्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज इन फिगर एंगल MNP इज 90 डिग्री, segment NQ perpendicular to segment MP, MQ equal to 9, QP equal to 4, then find NQ। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगेन इस क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP 90 डिग्री मार्क करके दिया है। इस N से NQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है MP पे जो हाइपोटेनियस है, यानी आपके लिए NQ हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, यानी ये न्यूमेरिकल ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इफ MQ इक्वल टू 9, नाउ दे हैव गिवन MQ इक्वल टू 9, QP इक्वल टू 4, QP इक्वल टू 4, यानी ये पार्ट दे दिया है उन्होंने 4, ये पार्ट दे दिया है हमें 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NQ, यानी अब हमें ढूंढना है ये NQ। फ्रॉम डायग्राम ओनली वी कैन हैव अ पार्ट इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इज 90 डिग्री। नेक्स्ट NQ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस MP, therefore by property of geometric mean NQ square is equal to MQ into PQ, and in this way we are going to solve the part and complete the pattern। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान दो, डायग्राम आप पहले ड्रॉ करो और वहाँ पे जो स्टेप्स लिखे जाएंगे उन्हें प्रॉपरली समझ लो, बिकॉज राइटिंग पैटर्न इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर एंड अ पार्ट इज फर्स्ट रूम। अब मैं लॉजिकली लिखते हुए नंबर स्टेटमेंट रीजन इसी पैटर्न से लिख रहा हूँ, इसलिए ज़रा ध्यान दो। फर्स्ट ग्रुप में मैं इस ट्रायंगल के डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करूँगा। इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, इसलिए गिवन। नेक्स्ट NQ परपेंडिकुलर टू, NQ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस MP, ये भी दिया गया है, इसलिए गिवन। यानी हम यहां ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल MNP बाय ज्योमेट्रिक मीन NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू PQ, MQ इंटू PQ, that become
एम क्यू इन्होंने दे रखा है 9, पी क्यू इन्होंने दे रखा है 4 एंड 9 + 4 दैट इज 36। यानी हमारा नेक्स्ट आंसर आ चुका है एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीन्स 6 स्क्वायर। एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीन्स 6 स्क्वायर, देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू 6 और यूनिट इन्होंने मेंशन नहीं किया इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स। एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह भी लिखा जा सकता है एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, देयरफॉर टेकिंग रूट फ्रॉम बोथ साइड एन क्यू इज इक्वल टू 6, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग रूट्स। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखो, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ज्योमेट्री में तो उसके रीजनिंग्स आपको प्रॉपरली लिखते आने चाहिए और प्रॉपर ग्रुपिंग और स्टेप्स लिखते आने चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पार्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर एंड क्यू डैश एम डैश आर, पी एम इज इक्वल टू 10, QM इज इक्वल टू 8, देन फाइंड QR। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। इन ट्रायंगल PQR दे हैव गिवन फर्स्ट पार्ट एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री राइट एंगल दिया गया है। PM परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर टू QR, इन शॉर्ट ये एंगल भी 90 डिग्री है। एंड Q डैश M डैश R, Q डैश M डैश R, इफ PM इक्वल टू 10, PM ये दे दिया है 10, QM इक्वल टू 8, ये QM ये दे दिया है 8, देन फाइंड QR, यानी हमें ये ढूंढना है QR। स्टूडेंट हमें QR तो तब मिलेगा जब हमें MR की वैल्यू पता होगी, और MR अगर हमें ढूंढना है तो उन्होंने QM हमें दिया है और PM यानी ज्योमेट्रिक मीन हमें दे दिया गया है। And we know that according to right angle triangle, if perpendicular drawn from right angle vertices on opposite hypotenuse, then it is a geometric mean and it is equal to, or PM square is equal to QM into MR. Now using a property of geometric mean for solving that numerical. Student पहले डायग्राम ड्रॉ करो। हम सबसे पहले यहाँ पे MR ये वैल्यू ढूंढेंगे और MR के वैल्यू के बाद QR हमें मिल जाएगा with the addition of QM plus MR. Now the part is, so answer in triangle QPR, in triangle QPR, angle QPR is equal to 90 डिग्री दिया गया है इसलिए given। and next part PM perpendicular to QR, PM perpendicular to QR ये भी दिया गया है इसलिए गिवन। नेक्स्ट ये पार्ट यहाँ पे मैं इसे नंबर 1 या ग्रुप 1 दे देता हूँ सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन वी हैव PM स्क्वायर is equal to QM into MR। अब हमें PM इसकी वैल्यू पता है दैट इज 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू QM दैट इज 8 into MR। हियर सिंप्लीफिकेशन 10 स्क्वायर बिकम 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू MR। स्टूडेंट स्टेप जरा समझ लो, 10 स्क्वायर आ गया 100, ये 8 मल्टीप्लाई था, 8 इधर आके डिवाइड बाय हो गया इज इक्वल टू MR। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ MR, MR इज इक्वल टू 100 अपॉन 8। हम इसका सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हैं, 100 मीन्स 25 इंटू 4 एंड 8 मीन्स 2 इंटू 4, 4 गेट कैंसल विथ 4, 25 अपॉन 2 एंड दैट बिकम 12.5। अब आपके लिए एक वैल्यू आ चुका है MR दैट इज 12.5
और यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं दिया है इसलिए मैं लिखूंगा यूनिट्स। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब इनका जो क्वेश्चन है वो है क्यू आर। अगर हमें क्यू आर ढूंढना है सो सेकंड पार्ट, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम का वैल्यू है 8 प्लस एम आर का वैल्यू आ चुका है 12.5 एंड 12.5 प्लस 8 दैट इज 20.5, यानी हमारा आंसर रहेगा क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। Now we are able to get QR 20.5 units and in this way you can solve the numerical. Student यही पार्ट डायग्राम में समझ लो। यहाँ पे MR आ चुका है 12.5 and 12.5 plus 8 that become 20.5 and that is the total value of QR, and in this way you can complete the numerical. Now student, we are moving to the next question, that is question number 4, and the part is question number 4. Find RP and PS using the information given in triangle PSR. ज़रा क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिया क्या है। यहाँ पे दिया है ट्रायंगल PSR। PSR पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल S उन्होंने दिया है 90, एंगल P दिया है 30 एंड 30 के अपोजिट की एक साइड मीन्स SR ये दे रखी है 6। यूनिट्स पता नहीं है इसलिए हम कहेंगे यूनिट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RP एंड PS, यानी हमें ढूंढना है RP इन शॉर्ट 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस एंड PS। नाउ फर्स्ट पार्ट हियर फ्रॉम दिस डायग्राम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री। ऑटोमेटिकली ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे लिए फर्स्ट पार्ट है, बिकॉज इफ वन एंगल इज अ 30, सेकंड इज अ 90, ऑटोमेटिकली थर्ड विल बी 60। सो दिस ट्रायंगल बिकम 30, 60, 90 टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टाइप के ट्रायंगल में जब कन्वर्जन हो जाएगा तो वी नो दैट साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। नेचुरली हमें यहाँ से हाइपोटेनियस यानी PR मिल जाएगा। जैसे हमें हाइपोटेनियस PR मिल जाएगा, वी नो दैट साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मीन्स √3/2 टाइम्स ऑफ PR। तब हमें PR मिल चुका रहेगा और हम PS इस साइड को ढूंढ पाएंगे। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, सो प्लीज पे अटेंशन। स्टूडेंट ये 30 है, ये 90 है, इसलिए हमें ये 60 मिल चुका है और सबसे पहले हम इसे डिस्क्राइब करने जाएंगे या लिखने जाएंगे। एंड द पार्ट इज, सो आवर आंसर इज in triangle PSR, in triangle PSR, angle P means angle SPR, SPR is equal to 30 degree and angle PSR, angle PSR is equal to 90 degree। ये दोनों दिया गया है इसलिए मैं लिखूंगा गिवन। नेक्स्ट therefore angle SRP, angle SRP is equal to 60 degree, remaining angle of a triangle। remaining angle of triangle। सेकंड पार्ट यानी हमारे लिए ट्रायंगल PSR ये हो गया 30, 60, 90 डिग्री। therefore in triangle PSR by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle method, side opposite to 60 and side opposite to 30, these are the two calculation। सबसे पहले हम चालू करेंगे साइड अपोजिट टू 30। स्टूडेंट एक बार डायग्राम से समझ लो, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी SR is half of hypotenuse, your hypotenuse is PR
एस आर ये वैल्यू दे दी है 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। अब ये 2 डिवाइडेड था, इधर आके मल्टीप्लाई बाय होगा, सो 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू पी आर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये हमारा एक आंसर हो गया। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में डायग्राम के नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। नाउ हियर थर्ड पार्ट इज, अब हमें पी आर मिल चुका है 12, नेक्स्ट अब हमें ढूंढना है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मीन्स एज पर देयर कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड पी एस। साइड अपोजिट टू 60 मीन्स पी एस इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। सो थर्ड पार्ट, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री पी एस is √3/2 times of hypotenuse and hypotenuse is nothing but PR। अभी हमें हम लोगों ने hypotenuse कैलकुलेट किया है √3/2 times and hypotenuse PR is 12। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। 2 1s are 2, 2 6s are 12 and 6 into √3 that become PS is equal to 6√3 units। And in this way we have solved the numerical। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और शायद ये थर्ड आप नीचे लिखोगे, ये ग्रुपिंग आपको करते आने चाहिए और प्रॉपरली रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन करते आने चाहिए। इन शॉर्ट प्रॉपरली स्टेप्स लिखते आने चाहिए, बिकॉज इन ज्योमेट्री स्टेप्स हैव अ मार्क्स, और प्रॉपरली आप ये स्टेप्स लिखिए तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशन इज समहाउ चेंज। यहाँ पे दिया क्या गया है, क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम दिया गया है एंड आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कंप्लीट करना है। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ए बी और बी सी को फाइंड करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करो, ऐसा उनका पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ डायग्राम। दे हैव गिवन एंगल ए बी सी और यू कैन से ट्रायंगल ए बी सी in which angle B is 90 degree, means this is the right angle triangle। Next, as per mark AB equal to BC, यहाँ पे AB और BC इक्वल दिया है। इन शॉर्ट ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस ये दे दिए √8। अब पहला पार्ट हमें समझ में आना चाहिए, AB इक्वल टू BC ये डायग्राम में उन्होंने दिया है, यानी गिवन। ऑटोमेटिकली इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। सो इस साइड के अपोजिट का ये एंगल और इस साइड के अपोजिट का ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी अगर ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, एज पर सम ऑफ द ट्रायंगल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, यानी ये फॉर्म हो जाएगा 45-45। इन शॉर्ट ये ट्रायंगल हो जाएगा 45-45-90 डिग्री टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सम क्वेश्चंस एंड अ पार्ट इज, अब यहाँ पे पहला पार्ट दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी, इन्होंने ए बी इक्वल टू बी सी खुद ही दे दिया है। सो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे गिवन, ये दे दिया है उन्होंने इसलिए गिवन। देयरफॉर एंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। थर्ड, ए बी इक्वल टू बी सी इज डॉट 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 टाइम ऑफ ए सी। अब फिर से ए बी इक्वल टू बी सी इज डॉट 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 टाइम ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। वी नो दैट इन 45-45-90 डिग्री टाइप ऑफ अ ट्राइंगल hypotenuse they have given √8 and this is a side opposite to 45, side opposite to 45, means AB and BC are side opposite to 45 degree, and we know that in 45-45-90 degree triangle side opposite to 45 degree is 1/√2 time of hypotenuse. Therefore AB equal to BC is 1/√2 time of hypotenuse AC. अब इन्होंने AC का वैल्यू दे दिया है √8, ये वैल्यू 1/√2 एज इट इज रहेगी।
अब स्टूडेंट ये 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, बस इन्होंने √8 को सिंप्लीफाई करके लिखा है 2√2, तो ये वैल्यू 1/√2 एज यूजुअल आ जाएगी। या अगर स्टूडेंट में किसी को प्रॉब्लम है कि √8 सिंप्लीफाई करके 2√2 कैसे लिखा है, तो ज़रा ध्यान दो, 8 का स्क्वायर रूट निकाला गया है, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1, यानी जहाँ हम लिखते हैं √8 वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 इंटू 2 सिंप्लीफाई होके बाहर आ जाएगा 2, और रिमेनिंग √2 एज इट इज़, मीन्स √8 इक्वल टू 2√2। इसी तरह यहाँ √8 लिखा गया है 2√2। अगेन डिवाइड बाय √2 एंड न्यूमरेटर √2 गेट कैंसिल विथ ईच अदर, एंड 2 इंटू 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2, और मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स, एंड दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू BC, एंड दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू BC, दैट इज़ 2 यूनिट्स। एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर आंसर पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आप आराम से इस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट ये पार्ट मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व किया है ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लो। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट उन्होंने हमें एक पार्ट दिया है जिसके हिसाब से हम एक एक करके रफ डायग्राम बनाएंगे। लेट अस से दिस इज अ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो डायगोनल है वो है 10 सेंटीमीटर। फिलहाल इस स्क्वायर को कुछ नाम देना है, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया PQRS। नाउ एज पर कंडीशन PQRS इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मीन्स व्हाट, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी मेरे लिए आ जाएगा PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट इट्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल R इज 90 डिग्री, एंगल S इज 90 डिग्री। मैं यहाँ से मेंशन के लिए एक मेंशन कर रहा हूँ, एंगल Q इज 90 डिग्री। एंड थर्ड पार्ट जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, एक डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ, दैट इज PR, एंड दिस डायगोनल इज दे हैव गिवन एज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड, यानी हमें लेंथ ऑफ साइड ढूंढना है, एंड पेरीमीटर, यानी PQ की लेंथ ढूंढनी है या किसी भी एक साइड की लेंथ ढूंढनी है, एंड पेरीमीटर मीन्स PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। अब ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने स्क्वायर के टर्म में। अब लॉजिकली प्रेजेंटेशन करना है तो हमें कुछ पैटर्न समझना होगा, इसलिए इस डायग्राम के साथ मैंने और एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जस्ट कि समझ लीजिए हमने ट्रायंगल PQR को अलग से ले लिया है। सो यहाँ ट्रायंगल PQR ये अलग से आ गया PQR। अब एंगल Q 90 है बिकॉज इट इज द एंगल ऑफ स्क्वायर, एंड PQ इक्वल टू QR बिकॉज दीज 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर। हमें पता है डायगोनल यानी ट्रायंगल के लिए हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये है 10 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली इस डायग्राम से ये मॉडिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपको उसका पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आए। नो डाउट PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में मैं इस साइड को एक लेंथ का नाम देता हूँ XX, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो हम x सेंटीमीटर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आएगा PQQR x सेंटीमीटर, एंड वी कैन सिंपली यूज अ पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे और PQ और QR की वैल्यू x रखेंगे, और एंड में हमें x का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ साइड्स। आफ्टर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर के लिए हम सिंपली 1 साइड इंटू 4 दैट विल बी गिव अस अ पेरीमीटर, एंड इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द टास्क। स्टूडेंट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन मेथड के लिए। अगेन राइटिंग अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर पार्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या राइटिंग अ स्टेप्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं हमेशा आंसर ग्रुपिंग में लिखता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मैं ग्रुपिंग पार्ट कर रहा हूँ फॉर आंसर। फर्स्ट पहले तो मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगा,
that PQRS is square दिया गया है इसलिए गिवन, यानी हमारे लिए आ जाएगा PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। देयरफॉर PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ऑल साइड्स आर इक्वल। रीजन में आ जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें से सिर्फ मैं एक एंगल लिख रहा हूं, दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ स्क्वायर, स्टूडेंट याद रखो दूसरा डायग्राम मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, अदरवाइज आप एक डायग्राम में भी पूरा पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब मैं ट्रायंगल के बारे में स्पेसिफाई करूंगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, अब हमने ऑल साइड्स के लिए अज्यूम किया है x, तो ये पार्ट भी यहाँ ऐड कर देता हूँ x से। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, PQ square plus QR square is equal to PR square. PQ square plus QR square is equal to PR square. अब पार्ट आ जाएगा PQ स्क्वायर, यानी हमने अज्यूम किया है x, तो x स्क्वायर, QR स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, PR दैट इज हाइपोटेन्यूज या डायगोनल 10 स्क्वायर। तो हमारा लॉजिक आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज 100, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, यानी ये आ जाएगा 50। अब आपका वैल्यू आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और हमें लॉजिकली ढूंढना है वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2। 25 रूट से बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 5 और रूट 2 एज इट इज रहेगा। यानी हमने जो साइड्स अज्यूम किए थे x दैट इज नथिंग बट PQ, QR, RS एंड SP, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 रूट 2 और यूनिट हमें पता है सेंटीमीटर। एंड इन दिस वे हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब साथ में इन्होंने और एक पार्ट कहा है दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने पार्ट दिया था साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो थर्ड पार्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर है PQRS दैट इज नथिंग बट 4 इंटू साइड। अब आपका साइड है x और वो आ चुका है 5 रूट 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2 और 5 इंटू 4 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये भी आपका एक आंसर है। एंड इन दिस वे you can perfectly write all the step and complete the part. स्टूडेंट एक बात याद रखिए, ये प्रॉपरली स्टेप्स लिखते आना तो बहुत ज़रूरी है, साथ में ही ये एक मेन डायग्राम है और मेन डायग्राम के बाद आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक सब डायग्राम ड्रॉ किया है। आपने ये नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन डायग्राम एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट ओवर देयर। एंड ऑल्सो व्हेन यू गोइंग टू राइट सम आर्ग्यूमेंट, जहाँ जहाँ आप रीज़न लिख सकते हो वो रीज़न आप ऐड करो और फाइनल आंसर को प्रॉपरली बॉक्स करो। Now student, we are moving to question number 7 and the part is in figure angle DFE is equal to 90 degree, FG perpendicular to ED. If GD equal to 8, FG equal to 12, find
EG, FD एंड EF। इसी क्वेश्चन को एक बार हम जरा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं तो हमारे लिए पार्ट क्लियर हो जाएगा। इन अ गिवन ट्रायंगल DFE is a 90 degree, FG perpendicular to ED. If GD equal to 8 and FG equal to 12, then find the value of EG, then FD and finally EF। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप पार्ट समझ लो कि ये पैटर्न कहाँ कहाँ जाके डिसॉल्व होने वाला है। फर्स्ट, इन दिस गिवन ट्राइंगल एंगल DFE इज 90 डिग्री। FG से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मीन्स 90 डिग्री से परपेंडिकुलर किया गया है हाइपोटेन्यूज पे, मीन्स इट इज अ पार्ट और टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD। यहाँ पे FG हमें पता है, ED हमें पता नहीं और GD हमें पता है, मीन्स एक अननोन है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा EG। जैसे ही ये साइड आ जाएगी हम सेकंड पार्ट के लिए चलेंगे, वो है FD अगेन सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि FGD अगर ये 90 है तो नेचुरली इसके बाजू वाला भी 90 डिग्री होगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट, हियर वी कैन से दैट FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर। यहाँ से FD स्क्वायर के बाद हमें FD मिलेगा, और हम पहले ही EG ढूंढ चुके होंगे, तो इसके कारण 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूज ये 12 रहेगा। EG जो वैल्यू मिलेगी उसके कारण हम पाइथागोरस थ्योरम से EF ढूंढ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले ज्योमेट्रिक मीन से, मीन्स FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD, यहाँ से शुरुआत करते हैं एंड पार्ट इज। सो हियर फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर। आंसर, in triangle DFE, in triangle DFE, angle DFE is equal to 90 degree। और एक पार्ट यहाँ पे दे रखा है FG परपेंडिकुलर टू ED, FG परपेंडिकुलर टू ED दिया गया है इसलिए गिवन। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन, therefore by geometric mean property we have FG square is equal to EG into GD, FG square is equal to EG into GD। FG ये वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू EG ये हमें ढूंढना है, इंटू GD ये दिया गया है 8। अब सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। 12 स्क्वायर का मतलब मेरे लिए हो जाएगा 12 इंटू 12, EG एज यूजुअल, और ये 8 मल्टीप्लाई था उसे मैं इस साइड ले रहा हूँ एज ए डिवाइडेड बाय। नाउ द मेन पार्ट इज रिमेन फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब 8 और 12 तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इंटू 3 18, ये वैल्यू आ जाएगी EG की। सो EG इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, और ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी आर कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। Now from first part we are moving to the second part and we are supposed to find FD। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान दो, अगर FD ढूंढना है, ये वैल्यू आ चुकी है 18, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर हमें ढूंढना है FD तो हमें सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, दैट इज इन ट्रायंगल FGD। 90 के अपोजिट है हाइपोटेन्यूज, नेचुरली FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो मूविंग टू द सेकंड पार्ट एंड द पार्ट इज इन ट्रायंगल FGD, इन ट्रायंगल FGD एंगल FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय Pythagoras theorem and the part is we have FD square
इज इक्वल टू एफ जी इंटू जी डी, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा एफ जी स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर. सिंप्लीफिकेशन 12 स्क्वायर इज 144 एंड 8 स्क्वायर इज 64. अगर हम मैथमेटिकल एडिशन करेंगे 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा एफ डी स्क्वायर. अब हमारा वैल्यू आ गया एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 208, यानी हमें ढूंढना होगा एफ डी दैट इज अंडर रूट ऑफ 208. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 208. इसका सिंप्लीफिकेशन मेथड में यहाँ पे बताना शुरू कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए. हमें ढूंढना है अंडर रूट ऑफ 208. सो द पार्ट इज अंडर रूट ऑफ 208, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, again divided by 2, 2 5 are 10, 2 2 are 4, again divided by 2, 2 2 are 4, carry 1, 2 6 are 12, 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6 and 13 is a prime number, so as usual. यानी 208 का ब्रेकअप आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, यानी ये पार्ट सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13. सो द पार्ट इज सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू और रूट 13 वैसे ही रहेगा, सो रूट 13 एंड दैट इज़ नथिंग बट एफ डी. यानी आपके लिए एफ डी ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4 रूट 13, और यूनिट्स नहीं दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स. एंड इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द सेकंड पार्ट. स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, प्रॉपरली समझ लीजिए एंड राइट इट प्रॉपरली. विद दिस पार्ट वी आर मूविंग इन टू द थर्ड पार्ट विच इज आस्क्ड बाय देम. अब हमें आंसर मिल चुका है एफ डी इज इक्वल टू 4 रूट 13 यूनिट्स. तो ये आंसर आ चुका है 4 रूट 13 यूनिट्स. वो मैं वेन डायग्राम में ऐड कर देता हूँ. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ई एफ. अभी ढूंढना है हमें ई एफ. अगेन पैटर्न रिमेन सेम. क्या होगा? इन ट्राइंगल एफ जी ई, इन ट्राइंगल एफ जी ई दिस एंगल जी इज अ 90 डिग्री और एक्जैक्टली 90 के अपोजिट है हाइपोटेनियस. यानी हमें फिर से यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम. ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर, एंड इन दिस वे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ई एफ स्क्वायर या फिर ई एफ मिल जाएगा. स्टार्टिंग दैट पार्ट ओवर हियर. सो थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, and a part is EF square is equal to FG square plus EG square, या फिर आप लिखो EG square plus FG square. Value of EG square is equal to 18 square plus FG square means 12 square. Now we are supposed to write the first part, that is 18 square plus 12 square. Now हमें करना है 18 square plus 12 square. So 18 square that become 324 and 12 square ये आ जाएगा 144. दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6 एंड 1 प्लस 3 4, यानी आ जाएगा 468, दैट इज ई एफ स्क्वायर. अब भले हमें वैल्यू आ गई है ई एफ स्क्वायर की, हमें ढूंढना है ई एफ. देयरफॉर वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 468. स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको इसे सॉल्व करना होगा एंड आंसर लेने के लिए आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. हियर दिस वैल्यू इज नथिंग बट 36 इंटू 13. अब
ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट की है, 36 रूट से बाहर आके हो जाएगा 6√13 एंड दैट इज नथिंग बट EF यूनिट्स। एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द पार्ट। इसका डिवीजन मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है हाउ टू डू इट। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ सॉल्व किया था। स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपका सॉल्व होता है बाय ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा पार्ट होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम एंड तीसरा पार्ट भी हो जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। एंड इन दिस वे थर्ड वैल्यू आ चुका है आपका 6√13 एंड यू कैन कंप्लीट एंटायर न्यूमेरिकल।